Hello Savvy Savers, welcome back. Today we are going to speak about home loans because जैसे ही हम पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी शुरू करते हैं हम सबके ऊपर एक प्रेशर होता है एक घर खरीदने का, एक फ्लैट खरीदने का। किसी भी मेगा सिटी में, महानगर में, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, पुणे हो, चेन्नई हो, जो फ्लैट्स आते हैं काफी महंगे आते हैं। उस महंगे फ्लैट को खरीदने के लिए हमें लोन लेना पड़ता है। अब लोन लेने के लिए अगर हम 20 साल का लोन लेते हैं 50 लाख रुपए का भी, तो करीबन उस पर 60,000 रुपए की EMI आती है या 50,000 रुपए की EMI आती है। आइए हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हमने सिर्फ 40 लाख रुपए का लोन लिया है और 9.5% या 9% की ब्याज दर है, तो हमें इस पे कितना पे करना पड़ता है। 40 लाख रुपए का अगर हमने लोन लिया है और अगर ब्याज की दर 9% है, the rate of interest is just 9%, then in 20 years we end up paying close to 86.37 lakh. Now that is almost double the amount of loan which we have taken. So EMI per month is करीबन 35,000 रुपीज, 36,000 रुपए की EMI आती है हमारी महीने की, सिर्फ 40 लाख रुपए के लोन पे हम डबल पे करते हैं। तो आइए हम ये देखते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमने इंटरेस्ट पे किया है इसको हम रिकवर कैसे करें। तो अगर आपने 40 लाख रुपए का लोन लिया है तो 0.1% ऑफ योर होम लोन विच इज लाइक 4,000 रुपीज, 4,000 रुपए की अगर आप 20 साल के लिए SIP करते हैं और 15% के रेट से आपका SIP ग्रो होता है, तो 20 साल में करीबन आप 59.88 लाख रुपीस जमा कर लेते हैं। उसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट है ओनली 9.6 लाख रुपीस है। तो यू आर ऑलमोस्ट गेटिंग 50 लाख रुपीस मोर देन व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड। And remember, your 40 lakh loan has actually, you have been able to pay that with an interest of 46.37 lakh rupees. So here, with just 0.1% of SIP amount, you are actually not just recovering your interest payment, but you are also earning out of it. So to know more such interesting ideas and facts, subscribe to Savvy Savers channel. Thank you.